हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम। मैं हूं आपका अपना दोस्त हर्ष और आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका से जुड़े जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं इसके क्वेश्चन को। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका होती है। कोई भी जो सजीव वस्तु है वो बहुत सारी कोशिकाओं से ही मिलकर एक प्राणी का निर्माण करती है, मतलब एक जीव का निर्माण होता है, चाहे वो पादप हो या फिर कोशिका हो। ठीक है। इसके बाद अगर इसके अध्ययन की बात करें तो इसके अध्ययन को हम लोग जानते हैं साइटोलॉजी के नाम से। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। अब खोजकर्ता के बारे में पूछ सकता है, ये VIMP क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो सबसे छोटी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ठीक है। सो यहां से इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं तो आपको दिखेगा। ये देखिए यहां पर, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए अब अगर सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी क्या होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी तंत्रिका की बात करेगा तो तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है। इसके बाद कोशिका के प्रकार पूछ सकता है, तो कोशिका दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनमें से आपको ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है और सिक्स पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है। वैसे तो सारे ही हैं बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस स्लाइड में हम लोग को क्या पढ़ना है? कोशिका के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मुख्य भाग। ठीक है। सबसे पहला क्या आ रहा है? कोशिका भित्ति आ रहा है। कोशिका भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। अब सेल वॉल कहाँ होती है? सेल वॉल केवल और केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेकंड है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? सेल मेम्ब्रेन। अब फिगर में आप देखिए, यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद इसमें एक बात और बताई गई है कि कैसी होती है? अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, आप लोगों ने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को परासरण कहते हैं। ठीक है। परासरण, परासरण की क्रिया में क्या होता है? एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जहां से कुछ अवयव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, पर दूसरे स्थान से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। मान लो अगर इधर से यहाँ पे गए इस डायरेक्शन में, इधर आ गए तो इधर से इस डायरेक्शन नहीं जाएंगे। यहाँ से जो भी पार्ट जाता है वो कैसा होता है? सिलेक्टेड पार्ट होता है ना, सिलेक्टेड पार्ट होता है। आगे देखिए दोस्तों, तारक काय। तारक काय क्या होता है? ये कण युक्त संरचना होती है जिसमें इसको सेंट्रियोल कहते हैं और इसकी खोज किसने की थी? बाबेरी ने की थी। किसने की थी? बाबेरी ने की थी। ठीक है। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? ऑल्टमैन ने की है। ऑल्टमैन ने की है। इसका अगर नामकरण की बात पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया था। साथ ही साथ अगर इसका कार्य पूछ ले आपसे तो इसका कार्य क्या होता है? श्वसन का स्थल होता है। ठीक है। यहां से एक VIMP क्वेश्चन बनता है कि इसका कोशिका का जो शक्ति केंद्र होता है, यानी कि पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ अ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब फिगर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाली शेप क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। यहाँ पर इस तरह से जो आपको शेप दिख रही है, यही आपकी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए गोल्जी काय। गोल्जी काय को किसने खोजा था? गोल्जी काय को खोजा था कैमिलो गाल्जी ने। कोशिका अणुओं का ये यातायात प्रबंधन का क्या करता है? कार्य करता है। अगर इसकी बात करें तो उसका निर्माण कोशिका भित्ति और राइबोसोम से मिलकर हुआ होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए गोल्जी काय अपरेटस दिख रहा है, ये हमारी क्या है? गोल्जी काय है। ठीक है। अब आगे देखिए अंतःप्रादव जालिका, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। अब आपको ये जो भी पार्ट दिख रहा है ये सारा आपका क्या है, अंतःप्रादव जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में देखिए, ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली से संबद्ध होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। इसका कार्य क्या होता है, वसा तथा प्रोटीन का संचरण करना। ये ट्रांसमिशन करती है वसा का यानी कि फैट का और साथ ही साथ प्रोटीन का। आगे देखते हैं लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। इसकी संरचना कैसी होती है, सूक्ष्म होती है, छोटी होती है, गोल और इकहरी झिल्ली से घिरी हुई थैली होती है। इसका काम क्या होता है, बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना। इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना। आपको मैं लाइसोसोम दिखाता हूँ कहाँ पे बना हुआ है। ये जो आप छोटे छोटे पार्टिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देख रहे हो, ये लाइसोसोम होते हैं। और जो बाहर भी आपको दिख रहा है ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर, ये भी सॉरी ये जो बना है ये आपका लाइसोसोम है, ये राइबोसोम है आपका, ठीक है, ये राइबोसोम है। और एंडोप्लाज्मिक के ऊपर भी डॉट डॉट जो होता है ये आपका लाइसोसोम कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम 8th पॉइंट में पढ़ेंगे लवक के बारे में। लवक क्या होता है, जिसको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिड। ये कहाँ मिलता है, केवल और केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। अब ये 3 तरह के होते हैं, हरित लवक, वर्णिल लवक और अवर्णिल लवक। हरित लवक को हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लोरोफिल के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे पौधों का रंग हरा क्यों होता है, तो किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश का संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में ये हेल्पफुल होता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन, जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिससे वो लोग अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसी घटना को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके बाद आता है आपका वर्णिल लवक। वर्णिल लवक को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो अवर्णिल लवक कैसे होते हैं, ये रंगहीन होते हैं और मिलते कहाँ पे हैं, जड़ों और तनों में उपस्थित होते हैं। ये भोज्य पदार्थों के संग्रहण में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद वर्णिल लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये रंगीन होते हैं और पुष्प और फलावृत्ति में उपस्थित होते हैं, ठीक है, पुष्प और फलावृत्ति। देखिए यहाँ पर टमाटर के बारे में बात हो रही है। टमाटर का रंग लाल होता है तो किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। क्वेश्चन बन सकता है। गाजर की बात करें तो गाजर में कैरोटीन होता है। चुकंदर की बात करें तो इसमें विटामिन होता है, ठीक है। आगे देखिए राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले अगर हम पादप कोशिका में पूछे तो आपको याद रखना है कि रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने खोजा था, और जंतु कोशिका में अगर पूछे तो आपने बताएंगे कि पैलाडे ने खोजा था। इसके बने होते हैं ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है, कोशिका प्रबंधन का कार्य होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका का द्रव्य भरा होता है जिसमें कुछ आपको धागे दिखाई देते हैं। इस फिगर में ये जो है आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर का पार्ट में आप देख रहे हो यहाँ पर धागे से बने हुए दिख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। आगे देखिए कोशिका विभाजन के समय ये सिकुड़ कर छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम को ही वंशानुगति का वाहक कहा जाता है, वंशानुगति का वाहक। क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि वंशानुगति का वाहक कौन होता है, तो आप बताओगे वहां पर क्रोमोसोम होता है। अगर हम बात करें कि मानव में कितने जोड़े होते हैं तो उसके 23 जोड़े मानव में पाए जाते हैं, और वन मानुष में इसके 24 जोड़े पाए जाते हैं, वहीं बंदर में इसके 21 जोड़े पाए जाते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों 4 स्लाइड में आपकी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में कोशिका के बारे में, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स का क्या काम होता है, खोज करता कौन है, और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में मैंने लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर से जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।